अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको जैसे पता है आपके पास 25 डेज ही बचे हैं। मार्च में आपका एग्ज़ाम है क्लास 10th बोर्ड का। तो आप किस तरीके से 25 दिन में प्रिपरेशन करें कि अगर आपने 70% की भी प्रिपरेशन तैयारी कर ली है तो आपके 90% किस तरीके से आए, किस तरीके से आपको प्रिपेयर होना है, किस तरीके से आपको रिविजन करना है और बहुत सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम इस बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट कर लेना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट का आपने कितना कितना पढ़ लिया है। ठीक है, फिर आपको उसका रिवीजन भी करना होगा। तो आपको पहले नोट डाउन कर लेना है कि मेरे इतने यूनिट हो चुके हैं, मुझे इतना रिवीजन करना है। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। अगर आपका जो कंटेंट है, आपका जो बुक्स का जो कंटेंट है, अगर आप उसको थोड़ा स्किप भी करें तो चलेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को और सैम्पल पेपर को स्किप करना ही नहीं है। आपको हर एक सब्जेक्ट के, जैसे कि मान लो इंग्लिश के आपको 2 सैम्पल पेपर और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। इस तरीके से आप इंग्लिश के 4 पेपर सॉल्व करोगे। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और 2 सैम्पल पेपर हर सब्जेक्ट में आपको इस तरीके से करना है। अब आपको टाइम आपको फिक्स करना है कि आप कौन सा पहले करने वाले हो, ये आप पर डिपेंड करता है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी लेकर बैठ रहे हो, आज मैं इतना करूँगा, आज पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीके से नहीं। आपको 3 घंटे का टाइमर लगाना है, उसी के अंदर आपको ये सॉल्व करना है। लास्ट में 10 या 20 मिनट, 10-15 मिनट पहले आप पेपर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, करना ही है। ठीक है, टाइमर लगाकर करना है। और आपको मैं लास्ट में बुक सजेस्ट करने वाला है कि कौन से बुक्स में से आप कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी से भी कर सकते हो, बट अगर आप बुक्स में से करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, एग्ज़ाम हॉल में ही है, टाइमर भी लगा हुआ है और आपको आसानी होंगी करने में। 2 सैम्पल पेपर और 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करना ही है। अगर आप ये करते हो हर सब्जेक्ट का, तो आपका आधे से ज़्यादा आपको पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं और आप किस तरीके से आपको ही देख लेते हो कि मुझे इसमें मैं कमज़ोर हूँ, मुझे इस पर फोकस करना है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि आपको किस तरीके से रिवाइज करना है, रिवीजन करना है आपके बुक्स में से। सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें, अगर आपकी बुक में 4 यूनिट है, इंग्लिश में आपकी 4 यूनिट है, तो आप उसे किस तरीके से पढ़ें। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट यूनिट पढ़ लिया है, ठीक है, तो आपको ज़्यादा देर लगेंगे नहीं रिवाइज करने में, रिवीजन करने में। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से यूनिट को कितना टाइम देते हो। अगर आपका ये दोनों भी यूनिट, या फिर आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, या फिर किसी को बहुत ही हार्ड लगता है इंग्लिश, तो आप एक यूनिट को 2 दिन में कंप्लीट कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश ही पढ़ते बैठे, उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना है, दूसरे सब्जेक्ट की भी स्टडी करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगर ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। अगर आपका इंग्लिश हार्ड है तो आपको इंग्लिश को थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना होगा। ये मत भूलिए कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है। अगर आपका ये थोड़ा बहुत स्किप होता है तो चलेगा, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने ही है, करने ही है। बच्चे क्या करते हैं कि कंटेंट पर ध्यान देते हैं कि मेरा ये टॉपिक रह गया, मुझे ये करना नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप उस पर ध्यान देने के साथ साथ सैम्पल पेपर पर भी ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर देखिए, आप ये है टारगेट पब्लिकेशन की बुक, नवनीत की ये बुक्स है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिलेंगे, सैम्पल पेपर भी मिलेंगे। ये आपको हेल्प करेंगे आपको प्रिपरेशन के लिए। आप इस पर से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर से वीडियोस पर से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारे पास बचे हैं लास्ट के 25 डेज। 25 डेज में से आपको इस तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपको जो आपका ईजीएस्ट सब्जेक्ट आपको जो लगता है, तो आपको वो बहुत जल्दी मतलब आपको कंप्लीट कर लेना है। जो हार्ड है तो उस पर थोड़ा फोकस करना है, उसके जो भी सॉल्यूशन है उस पर ज़्यादा जोर देना है। ठीक है, अगर आपको आज की इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
वीडियो कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।